मारा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल ये हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। ये उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12। और चलिए एक बार आपको दिखाते हैं कि मेरे संवाददाता जावेद हुसैन ने क्या कुछ रिपोर्ट में दिखाया, देखिए। अभी इस वक्त यहाँ पे टीयर गैस चला है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है टीयर गैस न चले। जिस तरीके से रात में प्रदर्शनकारी उग्र थे और आज लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पे तैनात है। कुछ बताया गया कि पथराव भी हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगातार यहाँ पर अपने जो संयम उसको बनाई हुई है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है वो अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करे। लेकिन देखिए यहाँ पर इस वक्त के जो हालात हैं, यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त फ्रंट पे हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरफ हम यहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं जंतर मंतर पे, और कुछ जो है यहाँ पे कुछ हिंसक हुई है। देखिए थोड़े बहुत जो है दिल्ली पुलिस पे जो है यहाँ पे ये पत्थर, क्योंकि कल रात में हम लोग यहाँ पर थे, रात 3 बजे तक ये पत्थर यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस वक्त ये तमाम पत्थर जो है और दिल्ली पुलिस की तरफ ये फेंका गया है। और दिल्ली पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है प्रदर्शनकारियों से कि किसी तरीके का कोई भी उग्र रूप ना करे। पुलिस और इसके साथ ग्रैब जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। देखिए यहाँ से इस वक्त पूरा प्रदर्शनकारी अलग हो गया है। कुछ टीयर गैस यहाँ पे चले हैं और दिल्ली पुलिस लगातार संयम की बात कर रही है, प्रदर्शनकारियों को साफ कह रही है कि आप किसी तरीके का उग्र रूप ना ले और किसी तरीके का कोई पथराव ना हो। क्योंकि रात में ही यहाँ पर जब हम पहुंचे थे ये रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन रात के 3 बजे तक 4 बजे तक ये जो सड़क है बिल्कुल साफ था। और इस वक्त यहाँ पे पत्थर यहाँ पे दिखे हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को थोड़ा सा पीछे की तरफ हटाया गया है। तमाम दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी पुलिस ने जो है हेलमेट पहन रखा है क्योंकि पथराव हो रहा है। देखिए ये यहाँ पर इस वक्त, ये कल रात में जब हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर ये पत्थर नहीं थे, लेकिन इस वक्त ये पत्थर देखने को मिल रहा है। ये रास्ता बिल्कुल साफ था क्योंकि कल खुद प्रोटेस्टर्स जो हैं यहाँ पे सफाई कर रहे थे, ये पत्थर फेंका गया है। स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस जो है उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पथराव या कोई उग्र रूप ना ले इस वक्त। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार संयम बनाने की कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है। क्या हुआ है सरदार जी, क्या हुआ है अभी? मानते नहीं पाए, इधर करी जाते आ। पत्थर फेंका गया है क्या? हाँ। किसकी तरफ से? इन्ना वाली उस तरफ से फेंका गया है। हाँ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ रुकी जाते सी, रुकते नहीं पाए। आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे? हाँ। हाँ, लेकिन पुलिस पे पथराव किया गया। हाँ, आधे इधर हाडे भी मारे गए आधे। आपको भी चोट लगी है? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या हाँ, बट्टे मारते पाया। ये एकदम से अचानक हुआ क्योंकि पुलिस रात से ही संयम से खड़ी हुई है? तो ये अचानक से हुआ क्या? बोतला फेंकी जाते सी, उन्होंने रोकते पे, रुकते नहीं पाए।
तो ये क्यों, उन्होंने क्यों फेंका ऐसा? क्योंकि कल रात से हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। ये जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी कल रात में आए थे, उन्होंने भी बात की, सब कुछ हालात सामान्य था। अभी एकदम से ऐसा कैसे हो गया? पुलिस आदि कोई गलती ना दसना, पुलिस आदि कोई गलती नहीं है। क्या हुआ था? उधर खड़े सी, हम उधर खड़े हैं, बैरिकेड तोड़े, पुलिस को वार कर रही है, पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस की गलती हो तो हम बोले पुलिस की गलती नहीं है कुछ भी। कल रात से हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है समझाने की लोगों को। सर ये समझा भी रहे हैं, और इसमें कई गुंडे घुस गए, जो गुंडे घुस के मार रहे हैं। अब भी आप देख सकते हो एक पुलिस वाला के यहाँ पे ना वो पड़ी है ईंट, पूरी आंख फट गई उसकी। क्योंकि हम देख रहे हैं कल रात में ये पूरा साफ था एरिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ईंट पड़ा हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सेठ के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ लगातार खास मेहमान मौजूद है, एक और खास मेहमान सुनील शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और देखिए कैसे देख रहे हैं इस्तीफे को। उसके बावजूद भी सीजेपी ने यह कहा है कि हमारी और भी मांगे हैं, शिक्षा नीति में सुधार हो और मुआवजा दे मोदी सरकार 1-1 करोड़ का जिन बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कैसे देख रहे हैं? जी धन्यवाद। नहीं, यह मांग तो शुरू से ही है। हाँ, जब बैठकें हुई हैं, तब जितनी बार बैठकें हुई हैं सरकार से इन प्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। विपक्षी दल भी इस तरह की मांग करते रहे हैं। इस्तीफे के साथ साथ स्वाभाविक सी बात है कि जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस हो, जिनके किसी खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। यह बात भी हुई है और विपक्षी दलों ने भी कहा है कि जिन परिवारों के बच्चों ने आत्महत्या की है हाँ। उनको आर्थिक सहायता दी जाए। तो ये ऐसे विषय नहीं है जो इस आंदोलन से अलग है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और उसके बाद बात खत्म हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में जिन विषयों को लेकर के बच्चों का यह आक्रोश सामने आया, उसके बारे में कोई आश्वासन है? क्या सरकार ये कहते हुए दिखाई रही है आपको कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात किसी भी कीमत पर नहीं बनने पाएंगे जिससे बच्चों को धरना देना पड़े, अनशन करना पड़े, खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे लेटना पड़े? कोई बात कही गई है? कोई बात नहीं कही गई। अब धर्मेंद्र प्रधान इस बात का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग सरकार इस तरह का है, संस्थाओं के साथ किसी तरह का खिलवाड़ होने पावे। अब अपने वक्तव्य में क्या कह रहे हो? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, इन पे सरकार को बात करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं हो सकता कि जो वहां तो अन्य संगठन भी है, आप इनके बीच में कोई बंटवारा नहीं कर सकते हैं कि दीप के सामने कह दिया तो हो गया। वहां तमाम संगठन बैठे हुए हैं, बच्चे हैं। आपको बच्चों के साथ संवाद कायम करना पड़ेगा। उन बच्चों के बीच में अगर आप कोई विभाजन की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सफल हो पाएंगे। ठीक है। एक सामूहिक एक रूप से उनसे बात करनी पड़ेगी आपको। आज क्या मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कांग्रेस जनता पार्टी आज आंदोलन को खत्म करने का निर्णय ले ले तो लड़के वापस चले जाएंगे, ये संभव नहीं है। आप सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई है हमारे आपके सामने है। वो उनके अनशन समाप्त हो जाने के बाद ऐसा नहीं था कि बस आंदोलन का जो तापमान था वो घट गया, बिल्कुल या लोगों की शिरकत उसमें कम हो गई। ये बड़ा व्यापक विषय है। या केवल ऐसा भी नहीं था कि केवल नीट की परीक्षा